दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच हमारी दुनिया को आकार देती है? हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आया हूं जो आपके विचारों की शक्ति को पहचानने और उन्हें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की दिशा में केंद्रित करने में मदद करेगी। इस किताब का नाम है यू बिकम वॉट यू थिंक, जिसे प्रसिद्ध लेखक शुभम कुमार सिंह ने लिखा है। यह किताब आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है, लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। अगर संभव हो तो इस समरी को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने दिल दिमाग में समाने दें, क्योंकि यह किताब आपको आत्म सुधार, सकारात्मक सोच और सफलता की ओर अग्रसर होने के अनगिनत रास्ते दिखाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेखक के बारे में। शुभम कुमार सिंह। शुभम कुमार सिंह एक प्रसिद्ध लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं। उन्होंने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। शुभम का मानना है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ दें तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। उनकी किताब यू बिकम वॉट यू थिंक ने लोगों को उनकी सोच की शक्ति का एहसास कराया है। यह किताब पाठकों को आत्म सुधार और सकारात्मक सोच के महत्व को गहराई से समझने में मदद करती है। शुभम कुमार सिंह की लेखन शैली सरल और प्रभावशाली है, जो पाठकों के दिलों तक पहुंचती है। किताब का मुख्य उद्देश्य, इस किताब का मूल उद्देश्य है सकारात्मक सोच। हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आत्म सुधार, अपने आप को बेहतर बनाने के तरीके, सफलता के कदम, लक्ष्यों की ओर बढ़ने के रास्ते, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलन बनाए रखना, संबंधों का महत्व, अच्छे सामाजिक संबंधों का जीवन में प्रभाव। शुभम कुमार सिंह ने अपनी किताब में इन सभी पहलुओं को बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से समझाया है। अध्याय 1, सकारात्मक सोच का महत्व। किताब की शुरुआत होती है हमारे मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं से। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर हम इसे सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण दिशा में इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। कहानी, दो भाइयों की सोच। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था अजय और छोटे का नाम विजय। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। अजय हमेशा सोचता था, हमारा जीवन बहुत कठिन है, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ विजय सोचता था, मुझे अपने हालात बदलने होंगे, मैं मेहनत करूंगा और अपने सपनों को सच करूंगा। समय बीतता गया। अजय अपनी नकारात्मक सोच में फंसा रहा और उसे कोई बद्धा अवसर नहीं मिला। वहीं विजय ने अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए मेहनत की। उसने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की और धीरे धीरे उसे एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है, आपकी सोच ही आपकी सफलता और असफलता तय करती है। अध्याय 2, आत्म सुधार के मार्ग। शुभम कुमार सिंह ने आत्म सुधार को एक निरंतर प्रक्रिया बताया है। आत्म सुधार का मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना और अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करना। कहानी, कुम्हार और उसका घाडीडीएचा। एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी से एक गधा बनाया। वह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। उसने उस गधे पर फिर से काम किया और उसे एक सुंदर कलाकृति में बदल दिया। लेखक बताते हैं कि आत्म सुधार का यही मतलब है, हमेशा अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आत्म सुधार के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। लक्ष्य स्पष्ट करें, अपने सपनों और इच्छाओं को लिखें। यह आपको अपनी दिशा स्पष्ट करने में मदद करेगा। नियमित अभ्यास करें, हर दिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। आत्मविश्लेषण करें, अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। धैर्य रखें, आत्म सुधार में समय लगता है, इसे एक यात्रा के रूप में देखें। अध्याय 3, सफलता की ओर कदम। शुभम कुमार सिंह ने बताया है कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कहानी, एक किसान की मेहनत। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। वह हर दिन मेहनत करता, फसल की देखभाल करता, लेकिन महीनों तक उसे कोई परिणाम नहीं दिखा। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी फसल तेजी से बढ़ रही है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो हम हर दिन करते हैं। सफलता के लिए 3 बातें जरूरी हैं। अनुशासन, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करें। धैर्य, कठिन समय में हार न माने। स्मार्ट वर्क, मेहनत के साथ साथ सही दिशा में काम करें। अध्याय 4, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सफलता के लिए जरूरी है। शुभम कुमार सिंह ने बताया है कि कैसे तनाव, चिंता और मानसिक थकान को ध्यान और योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। कहानी, राजा और साधु। एक राजा हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। राजा ने इसे अपनाया और धीरे धीरे उसका तनाव खत्म हो गया। लेखक बताते हैं कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित व्यायाम करें, सही खान-पान अपनाएं, पर्याप्त नींद लें, ध्यान और योग का अभ्यास करें। अध्याय 5, संबंधों का महत्व। हमारे जीवन में अच्छे और मजबूत संबंधों का होना बेहद जरूरी है। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि संबंध हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखते हैं। कहानी, दो दोस्त रोहित और राहुल हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक बार रोहित बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। राहुल ने उसकी मदद की और उसे उस मुश्किल से बाहर निकाला। यह कहानी बताती है कि अच्छे संबंध कितने जरूरी हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। निष्कर्ष, यू बिकम व्हाट यू थिंक एक प्रेरणादायक किताब है जो हमें हमारी सोच की शक्ति का एहसास कराती है। यह हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, आत्म सुधार, धैर्य और मेहनत के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब की सीखों को अपने जीवन में शामिल करें। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपने सपनों को सच करेंगे? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इशेक्स।